हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के एक बेहद ही ख़ास देश ओमान के बारे में। यह एक गल्फ़ कंट्री है जहां के मूल निवासी अरब हैं और खाना बदोश भी है। पॉपुलेशन के अतबार से बहुत ही छोटा देश है, लेकिन यहां खूबसूरती बेमिसाल है। अरब सागर के नज़दीक होने की वजह से और देश के अंदर रेतीली ज़मीन, ऊबड़ खाबड़ रंग बिरंगी पहाड़ियों और अपने खूबसूरत कंस्ट्रक्शंस की वजह से यह पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ओमान की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। साउथ वेस्ट में यमन, वेस्ट में सऊदी अरब, नॉर्थ वेस्ट में यूएई। नॉर्थ में ओमान की खाड़ी है और साउथ ईस्ट में अरबियन सी से घिरा हुआ है। इसका एरिया 3,09,501 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पोलैंड से थोड़ा ही छोटा है। ओमान का संबंध प्राचीन काल में सुमेरी सभ्यता के साथ था, जिसके एक लेख के अनुसार इसे मगन नाम से जाना जाता था। यहाँ की आबादी तकरीबन 54 लाख है, जिसका 95% लोग मुस्लिम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद इबादी मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों की है। शिया मुसलमान यहाँ लगभग 5% हैं। थोड़ी तादाद में दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मोरमन मज़हब के लोग भी शामिल हैं। अरबी यहाँ की राजकीय भाषा है। 1508 से 1648 यानी 140 वर्षों तक यहाँ पुर्तगाल का शासन रहा। वास्को डी गामा ने जब नए मार्गों का पता लगाया तो उसने इन रास्तों को सुरक्षित बनाने के लिए, आसान बनाए रखने के लिए ओमान पर अपना उपनिवेश कायम किया। लेकिन जब पुर्तगाल पर स्पेन का कब्ज़ा हो गया तो यहाँ पुर्तगाल की पकड़ कमज़ोर हो गई और उसे ओमान को छोड़ना पड़ा। ओमान में राजशाही है और इसका ऑफिशियल नाम सल्तनत ओमान है। हैथम बिन तारिक अल सईद यहाँ के सुल्तान हैं और इस देश की राजधानी मस्कत है, जो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा शहर है। हुकूमत 2 फॉर्म पे है, एक राज्य परिषद और दूसरा सलाहकार परिषद है। ओमान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। अंदरूनी तौर पर देश में राजनीतिक अस्थिरता है, लेकिन मध्य पूर्व की राजनीति का असर यहाँ कभी कभी देखा जा सकता है। यमन में हूती बागियों और सरकार के बीच होने वाले संघर्ष का असर भी ओमान की सीमा पर पड़ता है। यहाँ 1970 के तख्ता पलट के बाद यहाँ अब तक पूरी तरह से शांति कायम। 18वीं शताब्दी से यहाँ अल सईद वंश का शासन रहा है। इस सिलसिले में कबूस बिन सईद 1970 से 2020 तक सुल्तान रहे। उनके डेथ के बाद 11 जनवरी 2020 से सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद यहाँ के सुल्तान के यौम पैदाइश पर यहाँ 18 नवंबर छुट्टी का दिन होता है। इस्लाम राजकीय धर्म है। यहाँ शरीयत का कानून नाफिज है, लेकिन धर्म की वजह से कोई भेदभाव नहीं है। अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी। हाँ, पहनावे और शराब को लेकर यहाँ काफ़ी सख्ती है। शराब के पीने के लिए यहाँ लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। रमज़ान के महीने में शराब की बिक्री पर पाबंदी। यहाँ आने वाले यात्रियों को प्रति व्यक्ति 2 बोतल वाइन या 24 कैन बियर लाने की अनुमति है। हवाई अड्डे पर या ओमान में कहीं और भी शराब खरीदने वाले आदमी की उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। लाइसेंस रखने वाले को ही सिर्फ अपने घर में शराब रखने की अनुमति है। यहाँ जाने से पहले ये जान लें कि आपको अपने पहनावे का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ासकर महिलाएं, जिन्हें सार्वजनिक जगहों पर यानी पब्लिक प्लेस पर पूरे कपड़े पहनना ज़रूरी है। यहाँ आप फैशन के नाम पर खुलापन नहीं फैला सकते। आपको शालीनता के कपड़े पहनने होंगे, वरना आपको जुर्माना हो सकता है या जेल भी हो सकती है। पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है ये। यहाँ महिलाओं के साथ किसी तरह की कोई हिंसात्मक घटना नहीं होती। महिलाएं कहीं भी अकेले यात्रा कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ चोरी की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पब्लिक प्लेस पर गुस्सा करना या किसी को धमकाना कानूनन जुर्म है। यहाँ पानी को पीने योग्य बनाकर फिर उसे नल के ज़रिए सप्लाई दिया जाता है। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ बोतलबंद पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। ओमान का ज़्यादातर अंदरूनी भाग अरब प्रायद्वीप के रेतीले और बिना पेड़ पौधों के बड़े पैमाने पर जल विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई औसतन 1463 मीटर यानी 4800 फीट तक जाती है। माउंट शम्स यानी सन माउंटेन 2980 मीटर यानी 9777 फीट की ऊंचाई पर है। यह देश का सबसे ऊंचा स्थान है। धोफर का तटीय मैदानी भाग उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है।
यहाँ अच्छी वर्षा होती है। वैसे पूरे देश में सिर्फ 100 mm ही वर्षा होती है, जो बहुत ही कम है। यहाँ सिर्फ पहाड़ों में ही अच्छी वर्षा होती है। जंगली पर्वत श्रृंखलाएँ लगभग 5000 फीट यानी 1500 मीटर तक उठती हैं। गर्मी का तापमान औसतन 43 डिग्री तक रहता है। सर्दियाँ हल्की होती हैं, जिनका औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शर्किया रेत, जिसे वाहिबा रेत भी कहा जाता है, ओमान के आंतरिक उत्तर पर हावी है। ओमान में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ सूरज की लहरदार सुनहरी लहरें देखने को मिलती हैं। 1970 के बाद ओमान ने तेज़ी से एक उन्नत अर्थव्यवस्था का विकास करना शुरू किया। पर्यटन को ख़ास तौर से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोग यहाँ की खूबसूरत जगहों का मज़ा ले सकें। यहाँ की राष्ट्रीय करेंसी ओमानी रियाल है, जो $1 US बराबर 0.385 ओमानी रियाल होता है। यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह पेट्रोलियम और प्रोडक्शन पर टिकी हुई है। ओमान सबसे ज़्यादा मशीनरीज़ का आयात करता है। यह पेट्रोलियम और मछली का निर्यात करता है। ओमान एक रोज़गारपरक देश है, जहाँ 15 से 20 लाख दूसरे देशों के लोग नौकरी करते हैं। यहाँ के गवर्नमेंट की ख़ास बात यह है कि अपने बेरोज़गार लोगों को नौकरी ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती उन्हें उसका मुआवजा देते हैं, बेरोज़गारी भत्ता देते हैं, जो एक बेरोज़गार को 220 OMR ओमानी रियाल दिया जाता है। जब तक उन्हें रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ये रकम मिलती रहती है हर महीने। यहाँ अपने घर को कलरफुल बनाने के लिए यानी कई तरह के कलर से पेंट करने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। वाइट को छोड़कर अगर आप वाइट करना चाहते हैं अपने घर को तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और कलर से पेंट करना चाहते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ओमान दुनिया का 41वां सबसे अमीर देश है और यह एक टैक्स फ्री देश है। यहाँ पब्लिक पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। पूरी दुनिया के वर्ल्ड पॉल्यूशन इंडेक्स की लिस्ट में ओमान का नंबर 34वां है, लेकिन खाड़ी देशों में यह सबसे कम पॉल्यूशन फैलाने वाला देश है। सभी खाड़ी देशों में ओमान भारत का सबसे नज़दीकी डिफेंस पार्टनर है। इसके साथ ही यह एकमात्र ऐसा खाड़ी देश है जिसके साथ भारतीय सेना के तीनों विंग का संयुक्त अभ्यास होता है। ओमान में 5 स्टेट्स हैं जिन्हें मिंतका कहा जाता है, और शासकीय प्रखंड 4 हैं जिन्हें मुहाफ़ज़ा कहा जाता है। कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। It's a bit cleaner than the और हमारे ओमानी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये वीडियो क्लिप भेजा और फ़ोटोज़ भेजे, जिससे मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत आसानी हुई।